बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाजिर। हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज मैंने कुछ बात करनी है कि जी मार्च तो ख़त्म होने को है तकरीबन, और मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल किस किस के लिए अच्छी खबरें लेके आ रहा है, और कितने ज़ोडिक साइन हैं जिनके लिए खुशियां मिलने वाली हैं, जिनके रुके हुए काम चलने वाले हैं, या ऐसे कह लें कि जी लॉटरी भी निकल सकती है अप्रैल में। वो कौन से बुरूज हैं, वो जंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मार्च रहमतों का महीना, रमज़ान शरीफ, और उसके रमज़ान शरीफ के बाद अब जो सा है अप्रैल। अच्छा सर, इसमें भी कोई खुशबख्ती है? क्योंकि मार्च तो आपको गुजर गया, रमज़ान ईद भी गुजर गई, अब इसके बाद अप्रैल में कोई खुशबख्ती है? देखिए, अप्रैल में मुतअद्दिद खुशबख्तियाँ, बेशुमार खुशबख्तियाँ हैं। वो इस एतबार से कि हमारे पास जो मार्च का महीना था ना, ये इस एतबार से भी बहुत अहम था कि इसमें 2 ग्रहण थे। साल के पहले 2 ग्रहण थे। बिल्कुल। फिर उसमें हमारे पास सितारों का इज्तिमा बन रहा था, कॉम्बिनेशन, बिल्कुल। जिस वजह से शुरू में अगर देखा जाए तो जुपिटर रेट्रोग्रेटेड था, वीनस रेट्रोग्रेटेड था। फिर उसके बाद मरकरी जो है वो डेबिलिटेटेड हो गया। मरकरी खैर स्टिल अभी भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ जो ग्रहणों के असरात थे, उसकी वजह से भी मार्च का महीना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं गुज़रा लोगों का। लेकिन अप्रैल का महीना देखें तो एक तो नया चाँद तुलू होने जा रहा है, इस्लामी तौर पे माह शव्वाल का। और माह शव्वाल का नया चाँद चूँकि इब्तिदा में ही तुलू हो जाएगा, ईद की खुशियाँ हैं, ईद का त्यौहार है, और उसके बाद जब दोबारा से फिर निज़ाम ज़िंदगी शुरू होगा, काम का, रोज़गार ठीक का, है। उस एतबार से हमारे पास प्लैनेटरी पोज़ीशंस भी एक नए सिरे से अपनी सर्कल को कंप्लीशन की तरफ या ठीक है। शुरुआत की तरफ बढ़ रही हैं। बिल्कुल। जिसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये होगी कि तकरीबन कोई सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में जाके इसमें वीनस जो है वो अपनी रेट्रोग्रेडेड पोज़ीशन से निकल आएगा। उसके बाद इसी महीने में मरकरी जो है तकरीबन मिड ऑफ अप्रैल में जाके अपनी कमज़ोर और डेबिलिटेटेड पोज़ीशन से निकल जाएगा। तो इस एतबार से अतारत का कमज़ोर पोज़ीशन से निकलना, बहुत सारे लोगों के रुके हुए काम सीधे होना शुरू होंगे। बहुत सारे ज़बरदस्त। लोगों के जो कमिटमेंट्स हैं, जो उनकी बातचीत का मामला है, जो करियर, कारोबार, बिज़नेस है, उसमें कोई रुकावटें चल रही थी तो वो चीज़ें सुधार की तरफ आना शुरू होंगी। तो ज़बरदस्त। एक तो ये चीज़ बहुत पॉज़िटिव है, प्रॉस्पेरिटी वाली है। फिर उसके बाद सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि चूँकि अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू वैदिक चार्ट इसी महीने में सन की प्लेसमेंट चेंज होनी है, और सन जो है वो एंटर होना है एरीज़ में। तो इस एतबार से ये प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन का एरीज़ में एंटर होना अपने शर्फ़ी घर में बहुत सारे लोगों को इज़्ज़त, तौक़ीर, रुतबे, कामयाबी, और उसके बाद अपनी हसूल मुलाज़मत की तरफ और अपने हसूल मकासद की तरफ, चीज़ों में बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ एक तो अप्रैल के महीने में बहुत अच्छी है। उसके बाद अप्रैल का महीना देखा जाए तो इस एतबार से बहुत इम्पोर्टेंस का महीना है कि अप्रैल के महीने में मेजॉरिटी लोगों की जो साढ़-सत्ती चल रही थी गुज़िश्ता पिछले सालों में, वो साढ़-सत्ती उनकी ख़त्म होगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो अपनी प्लेसमेंट चेंज कर चुका है। अब सैटर्न क्योंकि लिंक्ड अप करता है साढ़-सत्ती के साथ, सैटर्न लिंक्ड अप करता है ढाइये के साथ, तो बहुत सारे ऐसे ज़ोडिएक साइन जो कि अपनी खराबियाँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम, सख्तियाँ और ज़हनी तौर पर डिप्रेशन, बीमारियों के से गुज़र रहे थे। तो जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होगा, क्योंकि ग्रैंड अलायंस जिस दिन बना है उसके फ़ौरी नेक्स्ट डे, बल्कि उसी सेम डे सैटर्न ने अपनी प्लेसमेंट चेंज की है। तो इस एतबार से कुछ ज़ोडिएक साइंस की साढ़-सत्ती का भी ख़त्म हो जाना, और सैटर्न का एक नए ज़ोडिएक साइंस में नए सफ़र की इब्तिदा करना। इस एतबार से कुछ ज़ोडिएक साइंस के लिए ये सफ़र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। उनको माली तौर पे ब्लेसिंग से मिलना, खुशबख्तियों का मिलना, उनको ज़िंदगी में जो तल्ख़ तजर्बात हुए हैं उसके बाद की ज़िंदगी जो है, वो एक नए दौर की इब्तिदा की तरफ जाएगी। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग थोड़ा-सा सम अप कर लें और इसमें ज़ोडिएक साइंस कैलकुलेट कर लें कि कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा और ब्लेसिंग्स और बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। ठीक है। अब इन ज़ोडिएक साइंस में देखा जाए तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट खुशबख्त पॉज़िटिव ज़ोडिएक साइन है, उसमें एक तो पहला ज़ोडिएक साइन आता है एरीज़ बुर्ज हुमल। क्योंकि ज़बरदस्त। एरीज़ वालों की सख्ती जो है ना, जब से ये साल शुरू हुआ है, 2025 से उनकी ज़हनी तौर पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी, एंग्ज़ायटी, कामों में रुकावटें, मसाइल, वो उनको कहीं न कहीं पे फ़ेस होते रहे हैं। अभी एरीज़ वालों का एक तवील अरसा से जो इनकी कमज़ोर पोज़ीशन है, स्टिल अभी भी अप्रैल के महीने की इब्तिदा में रहेगी, लेकिन मिड ऑफ अप्रैल के बाद से वो उस कैफ़ियत से निकल आएँगे। तो गुड। ये इनके लिए एक बहुत अच्छी और पॉज़िटिव चीज़ है कि मिड ऑफ अप्रैल के बाद जाके इनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो रहा है। इनको अपनी ज़िंदगी में जो मसले, मसाइल, प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो करियर, कारोबार, बिज़नेस के हों, चाहे वो उनके फैमिली मैटर्स हों, हर लिहाज से इनके मसाइल ज़िंदगी में इंशाल्लाह इस महीने के 3rd वीक से कमी की तरफ आना शुरू हो जाएँगे। गुड। इनको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। इनकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये होगी सन की
प्लेसमेंट इनके ज़हन के घर में आना, इनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ेंगी और इनकी वसअत नज़री तबीयत में आएगी। दूरअंदेशाना इक़दामात और दूरअंदेशाना फ़ैसले करने की तरफ जाएँगे। अच्छा, इस एतबार से एरीज़ वालों का ये चार्ट अप्रैल का बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। अब इसमें अगर हम लोग देखें अगला ज़ोडिक साइन, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन है वो आ जाता है फिर टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में इनकी एक तो ख्वाहिशात का पूरा होना, ज़बरदस्त। ख्वाहिशात पूरा होने के साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में जो ये करियर, बिज़नेस जो भी काम कर रहे हैं अपनी, चाहे मुलाज़मत कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे शराकती तौर के ऊपर चीज़ें कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में अप्रैल का महीना हर गुज़रते दिन के साथ इनकी ज़िंदगी में आसानी लेके आएगा। इनको शराकत में बेहतरी मिल जाना, ठीक इनको है, साथ ही करियर, कारोबार में जो रुकावटें, परेशानियाँ चल रही हैं, उनमें कमी आ जाना और ज़बरदस्त। अगर इन्होंने रिसेंटली कोई नया काम शुरू करना था, तो वो अप्रैल का महीना है जो इनके लिए अच्छा और खूबसूरत है। क्योंकि अप्रैल के महीने में जो ये काम नया शुरू करेंगे, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इनको माली तौर के ऊपर ब्लेसिंग्स के साथ-साथ इनको अपने बिज़नेस में भी प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी। तो इस ज़बरदस्त। एतबार से टॉरस वाले जो लोग हैं, इनके लिए भी मंथ ऑफ अप्रैल जो है ना सिर्फ़ हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस, अपनी सोशली तौर के ऊपर लिंक्स को ग्रो करना, डेवलप करना, कुछ मुख़लिस लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी में अटैचमेंट्स को डेवलप कर लेना और अपने ज़बरदस्त। करियर, कारोबार, बिज़नेस में भी खूबसूरती लेके आना। तो ज़बरदस्त। ये चीज़ टॉरस वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। गुड। अब इसमें हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें, तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पे मेरे पास आ जाता है लियो बुर्जस। लियो वालों का क्योंकि अपना रूलिंग प्लैनेट जो है पूरे साल एक सर्कल मुकम्मल करने के बाद अप्रैल के मंथ में अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक नए सफ़र की इब्तिदा करता है। अब वो नए जी। सफ़र की इब्तिदा करता है उस ज़ोडिक साइन से जहाँ पे उसकी एक्सॉल्टेड पोज़ीशन होती है और एक्सॉल्टेड पोज़ीशन किसी भी प्लैनेट की सबसे खूबसूरत तरीन प्लेसमेंट है। तो इस एतबार से एक तो लियो वालों की ज़िंदगी में हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस से या इनकी ज़िंदगी में जो काम इनके रुके हुए थे, लोग इनको फ़ायदा नहीं दे रहे थे, फ़ेवर नहीं दे रहे थे, इनको इज़्ज़त नहीं मिल रही थी, इनको कामयाबी नहीं मिल रही थी या इनकी ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल थे जो कि किसी न किसी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में कमिटमेंट्स के एतबार से डिले हो रहे थे। ठीक तो है। इनकी कमिटमेंट्स पूरी होना शुरू होंगी, इनको फ़ेवर फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इनकी ज़िंदगी में जो एक ग्रैंड अलायंस बना है, इनके चार्ट में वो चूँकि एक बना था कमज़ोर घर में, वहाँ से जब सितारों का निकलना शुरू होगा, तो कमज़ोर पोज़ीशन से सितारों का निकलना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनका एनर्जी लेवल एक तो एनहांस्ड होगा, फिर इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर जो आमदन, रुपए, पैसे और ख्वाहिश का रूलिंग प्लैनेट है, उसकी डेबिलिटेटेड पोज़ीशन ख़त्म हो जाना, इस चीज़ को हुँ, इंडिकेट करती है कि इनको माली तौर के ऊपर ब्लेसिंग मिलेंगी। इनकी पिछले महीने में जितने काम रुके रहे, पैसे के एतबार से, वो इंशाल्लाह इनको फ़ाइनेंशियल तौर पे बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगी कि पैसा जो ज़बरदस्त। है, वो इनकी ज़िंदगी में आना शुरू होगा। ख्वाहिशात का मालिक भी यही है, तो इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात पूरी होना शुरू होंगी। लोगों की तरफ से जो इनको फ़ेवर नहीं मिल रही थी या इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, वो इम्पोर्टेंस इनको मिलना शुरू होंगी और इसके साथ सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इनका कोई रूहानी सफ़र हो सकता है। इनका ज़बरदस्त। बैरून मुल्क अब्रॉड ट्रैवल या तलीम से मुतल्लिक़ा अगर ये कोई वीज़ा वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो वीज़े का हसूल जो है वो लियो वाले अफ़राद के लिए बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। इसके बाद चौथे ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन आ जाता है, वो मेरे पास आता है फिर लिब्रा बर्ज मेज़ान। लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो मेजॉरिटी जो इस महीने के शुरू से इनके तमाम तर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो बन रहे थे वो इनके ज़ाइचे के कमज़ोर घर में थे, छठे घर में। अब छठे घर में से जैसे-जैसे एक-एक करके सारे सितारे निकलना हुँ, शुरू होंगे, तो इनकी ज़िंदगी में भी एक तो हिम्मत, हौसला पैसे के एतबार से क्योंकि इनके ज़ाइचे में कॉन्फिडेंस का रूलिंग प्लैनेट जो है वो डेबिलिटेटेड भी था। अभी उसकी प्लानिटरी पोज़ीशन जो है मंथ ऑफ अप्रैल में एक तो बेहतर होगी। दूसरा इनकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक ट्रैवल हो सकते हैं, अंदरूनी ज़बरदस्त। मुल्क और चाहे ये ट्रैवल सैर-ओ-तफ़रीह के एतबार से हों, चाहे ये ट्रैवल कोई अपने रिलेटिव के साथ तजदीद के सिलसिले में हो या बिज़नेस के हों। या बिज़नेस के हों। इनकी ठीक है। ट्रैवलिंग जो है एक तो मंथ ऑफ अप्रैल में नज़र आती है। फिर उसके बाद इनके माइंड का रूलिंग प्लैनेट जो है वो इटसेल्फ अपनी एक अच्छी प्लेसमेंट जो है उसमें मौजूद होगा और कमज़ोर जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बना हुआ था उससे जो कमज़ोरी की तरफ था, वहाँ से वो बाहर निकलेगा। तो ये इस ज़बरदस्त। चीज़ को इंडिकेट कर देगा करेगा कि इनको ज़िंदगी में चीज़ों का एक तो समझ आना शुरू होगी। इनका वुसअत नज़री बढ़ना शुरू होगा। जो चीज़ें इनके सामने थी लेकिन ये इसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब ये उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तौर के ऊपर ग्रोथ की तरफ लेके जाना शुरू करेंगे। ठीक है। सेकेंडली इनके ज़ाइचे में इनके चौथे, 5वें घर की प्लेसमेंट का चेंज होना, उस एतबार से भी ये महीना इस एतबार से बहुत इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनके मोहब्बत से जुड़े हुए जितने मामलात हैं ना, वो थोड़ा-सा हसासियत में एंटर होंगे और जब हसासियत में एंटर होंगे तो उनकी तवज्जो ज़रा बढ़ जाएगी। ज़बरदस्त। तवज्जो बढ़ेगी तो जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट होना शुरू होंगे, मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में भी। इसके साथ लिबरल वालों की चार्ट में देखा जाए तो इनके ज़ाइचे में
इनके नसीब का मालिक और इनके ज़ायचे के 12वें घर का मालिक। ये अपनी कमज़ोर कैफ़ियत से जब निकलेगा, तो इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनसे हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, वो इनकी ज़िंदगी से एक तो निकलना शुरू होंगे, कम होना शुरू होंगे। ठीक है। उसके बाद इनके नसीब का हाकिम रूलिंग प्लैनेट जो है, उसकी प्लेसमेंट जब थोड़ी-सी स्ट्रेंथन होगी, तो ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनका मज़हब के साथ, रूहानियत के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ एक तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। फिर इनके बाद इनकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स जो कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ में है, इनकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स जो कि क्रिप्टो में है, फॉरेक्स में है या फिर स्टॉक में है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट से इनको माली तौर पे इस मंथ में इंशाल्लाह ब्लेसिंग मिलना शुरू होगी। तो ज़बरदस्त। ये टोटल 4 ज़ोडिक साइन्स हैं जो कि कंपैरेटिवली बाकी ज़ोडिक साइन्स के निस्बत ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा खुशगवार और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी इनको मंथ ऑफ अप्रैल में मिलेगी। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर। जी, जज़्बा। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। टॉप 4 जो उनसे हैं अप्रैल के, वो हम ज़ोडिक कर रहे थे, जिनमें आपके लिए बड़ी अच्छी-अच्छी खुशखबरियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं, सफ़र में भी सफ़र कहते हैं वसीला ज़फ़र, वो भी आपको मिल रहा है। बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ हैं, अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।